चलिए फटाक से शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इसके पिछले कुछ वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि आखिर एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्या कुछ सीखना है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो जाकर पहले आप उन वीडियोज को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पिछली कुछ वीडियोज में हमने बात किया था स्वतुल्य संबंध के बारे में, साथ ही हमने बात किया था सममित संबंध के बारे में, सममित संबंध के बारे में। फिर हमने बात किया था संक्रामक संबंध के बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में। फिर हमने बात किया था तुल्यता संबंध के बारे में और उसके बाद हमने बात किया था तुल्यता वर्ग के बारे में। तो अगर आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस देखिए, उसमें हमने इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया है और इसके साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व कराए हैं। तो उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ सके। प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें बोला गया है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। तो हमको बताना है, यहाँ पर 5 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है और हमको बताना है कि पांचों पार्ट में जो भी संबंध लिखे गए हैं क्या वे स्वतुल्य हैं कि नहीं हैं, सममित हैं कि नहीं हैं या फिर संक्रामक हैं कि नहीं हैं। तो बारी बारी से हम लोग इसका एक एक पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है समुच्चय ए। समुच्चय ए क्या है? इसमें 1 से लेकर 14 तक की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y जहां पे 3x माइनस वाई बराबर 0 होता है। तो समुच्चय ए को हम यहाँ पर विस्तार से लिख रहे हैं। इसमें क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और इसके बाद जो ये रिलेशन लिखा गया है, संबंध लिखा गया है, इसको भी लिख लेते हैं। R बराबर क्या है? R एक ऐसा संबंध है जिसमें x y से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से जुड़ा है और यहाँ पर बोला गया है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। इस प्रकार से जुड़ा है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। अब देखिए यहाँ पर जो 3x माइनस वाई बराबर 0 है इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इक्वल्स वाई या y इक्वल्स 3x। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू 3x। तो इस संबंध में वही x और y आएंगे जब y बराबर 3x होगा, जब y x का 3 गुना होगा। तो देख लेते हैं भाई इसमें r में क्या कुछ आ सकता है। तो r में क्या क्या आएगा? अब बारी बारी से हम लोग रखेंगे। x की जगह 1 रखेंगे तो x की जगह पे अगर 1 रखते हैं, x की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो y बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो y बराबर 3x है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 3। तो 1 के साथ आएगा 3, 1 के साथ 3 आएगा। ऐसे ही अगर 2 रखते हैं तो 2 के साथ हो जाएगा 2 का 3 गुना 6, 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 रखते हैं 3 के साथ 9 आएगा, 3 के साथ 9, 3 का 3 गुना 9 होता है। ऐसे ही 4 रखेंगे, 4 के साथ हो जाएगा 4 का 3 गुना 12। 5 पे देखेंगे तो 5 का 3 गुना 15, 5 का 3 गुना 15। अब यहाँ पर 5 के साथ 15 आ गया और 15 समुच्चय ए में है ही नहीं। अब क्योंकि ये जो संबंध है वो समुच्चय ए पर ही डिफाइन किया गया है इसलिए इस संबंध में 15 तो नहीं आ सकता। भले ही x वाला मौजूद है लेकिन जब हम लोग y वाला निकाले हैं तो 5 का 3 गुना 15 हो गया और 15 इसमें है नहीं इसलिए 5 15 इसमें नहीं आ सकता। तो 5 15 को यहाँ पर हमको हटाना पड़ेगा। ऐसे ही आगे भी अगर हम लोग x बराबर 6 लेते हैं, x बराबर 6 लेते हैं तो y हो जाएगा 6 का 3 गुना यानी कि 18। 18 भी इसमें नहीं मिलेगा यानी कि x बराबर 4 से ज्यादा हम लोग आगे और कुछ ले ही नहीं सकते। तो यही कंप्लीट संबंध R है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि किसी भी संबंध को स्वतुल्य तभी बोलते हैं जब जितने भी अवयव समुच्चय ए में हैं वो खुद से जुड़े हों, यानी कि 1 1 R में होना चाहिए था, 1 1 R में होना चाहिए था।
ऐसे ही 2 भी R में होना चाहिए था, 2 भी R में होना चाहिए था। ऐसे ही 3 3 4 4 5 5 6 6 जितने भी समुच्चय A में अवयव हैं सब खुद से जुड़े होने चाहिए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस संबंध R में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें न तो 1 1 है न तो 2 2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्वतुल्य नहीं बोल सकते। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको गलत दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं, चूंकि 1 1 R में नहीं है, R में नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। देखिए गलत दिखाने के लिए एक ही काफी है, केवल अगर 1 1 नहीं है तो साफ साफ बोल सकते हैं R स्वतुल्य नहीं है, लेकिन सही दिखाने के लिए सब होना जरूरी था। अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 जितना भी समुच्चय A में दिया गया है सब के सब खुद से जुड़े होते, तभी हम लोग स्वतुल्य बोल सकते थे। लेकिन गलत दिखाने के लिए एक ही काफी है, समुच्चय A में कोई भी ऐसा अवयव मिल जाए जो खुद से नहीं जुड़ा है तो हम लोग संबंध को स्वतुल्य नहीं बोल सकते। अब सम्मित की बात कर लेते हैं। सम्मित में हमने आपको बताया था कि यदि AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए, तभी हम लोग सम्मित बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 3 R में है लेकिन 3 1 R में नहीं है, कहीं पर भी 3 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो गलत साबित हो गया। तो एक ही काफी है गलत दिखाने के लिए, आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 1 3 R में है लेकिन 3 1 R में नहीं है, अतः R सम्मित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में हमने आपको बताया था कि यदि AB R में हो तथा BC भी R में हो तो AC भी R में होना चाहिए, ये होता है संक्रामक का कंडीशन। तो 1 3 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 3 R में है और 3 से शुरू होने वाला यहाँ पर 3 9 भी R में है, 1 3 R में है, 3 9 भी R में है, तो 1 9 R में होना चाहिए था, लेकिन 1 9 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 3 ही संक्रामक के टेस्ट में फेल हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए लिख सकते हैं, चूंकि 1 3 R में है तथा 3 9 भी R में है, लेकिन 1 9 R में नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। पहले प्रश्न के सेकेंड पार्ट में दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में R बराबर x, y, जहां पे y है x + 5 तथा x 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध R। अब इसको बताना है कि ये स्वतुल्य, संक्रामक या सम्मित है या नहीं है। तो इस बार जो संबंध डिफाइन किया गया है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर किया गया है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें तो भैया प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 ... ये आता ही रहेगा, प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब इस बार जो संबंध दिया गया है वो क्या है, x y से इस प्रकार जुड़ा है कि y बराबर x + 5 होना चाहिए, यानी कि जो y होना चाहिए वो x से 5 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, कह रहा है कि x 4 से छोटा ही रहेगा, x 4 से छोटा ही रहेगा। तो देखिए भैया इस रिलेशन में क्या क्या आ सकता है। अब क्योंकि बोल दिया है कि x 4 से छोटा है और सब की सब प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, तो यहाँ पर x क्या क्या हो सकता है, x यहाँ पर 1 2 और 3 केवल हो सकता है। अगर यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह होता तो साथ में हम लोग 4 भी ले लेते, लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से छोटे में केवल 1 2 3 ही ले सकते हैं। तो इसमें अगर x बराबर 1 होगा तो y हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो 1 के साथ 6। और ऐसे ही अगर x की जगह 2 लिखेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7। अगर x की जगह 3 लिखेंगे तो 5 और 3 8, y हो जाएगा 8।
तो स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए कंडीशन आपको पता ही है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए इसको गलत दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि 1 1 R में नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए देख लेते हैं। तो इसमें 1 6 है, 1 6 R में है, लेकिन इसका उल्टा वाला 6 1 नहीं है, 6 1 R में नहीं है, अतः R सममित नहीं है, R सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं और बहुत से आप किताबों में देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर भी गलत मिलेगा, और बहुत सारे सॉल्यूशन भी आप देखेंगे एनसीईआरटी के, उसमें भी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया रहता है और मैक्सिमम जगह पे गलत दिया रहता है। संक्रामक के लिए आपको पता है कि यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है तो AC भी R में होना चाहिए, AC भी R में होना चाहिए। ये है संक्रामक का कंडीशन। लेकिन साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि यदि AB R में है लेकिन BC R में है ही नहीं, BC R में है ही नहीं, तो AC चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो AC चेक करने की जरूरत नहीं। समझिएगा, AB R में है लेकिन BC है ही नहीं, तो AC चेक करने की जरूरत नहीं है, और रिलेशन को हम लोग संक्रामक बोल सकते हैं। जब AB है BC है तभी AC चेक करेंगे, AB है और BC है तो AC भी होना चाहिए, तब संक्रामक बोलेंगे। और अगर AB है और BC है ही नहीं तो AC चेक करने की जरूरत नहीं है, और वो रिलेशन संक्रामक कहलाएगा। अब इसमें देखिए 1 6 है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो आगे हम लोग AC के लिए चेक करेंगे ही नहीं, और ये संक्रामक के टेस्ट में पास हो जाएगा। AB है BC है ही नहीं तो ये ऑटोमेटिक पास हो जाता है। फिर से 2 7 है लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और ये संक्रामक के लिए पास हो जाएगा। फिर से 3 8 है और 8 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी संक्रामक के लिए पास हो जाएगा। तो 1 6 2 7 3 8 तीनों ही संक्रामक टेस्ट में पास हो गए। तो यहाँ पर अलग अलग लिखने के बजाय हम जनरल तरीके से लिख दे रहे हैं, यहाँ AB R में है परंतु BC R में नहीं है, BC R में नहीं है, अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है। AB रहेगा और BC भी रहेगा तभी AC का झंझट होता है, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि संक्रामक होगा। अब तीसरे पार्ट में समुच्चय A दिया है 1 2 3 4 5 6, और जो R दिया है उसमें कह रहा है x y से इस प्रकार से रिलेटेड है, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। इस बात का मतलब है कि y x से पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो अगर हम लोग x की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 के साथ हम लोग 1 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे 1 है, y की जगह पे 1 है, y x से कट जाएगा, 1 1 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 1 आ सकता है। 1 के साथ देखिए 1 के साथ 2 भी आएगा, क्योंकि 1 से 2 भी कट जाएगा। ऐसे ही 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ सब कुछ आ जाएगा, 1 से सभी कट जाएंगे। अब चेक करते हैं 2 के साथ क्या क्या संभावनाएं हैं। तो 2 के साथ 1 नहीं आ सकता, 1 2 से नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो 2 के साथ 1 नहीं आएगा, लेकिन 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 2 के साथ 3 नहीं आ सकता, 2 से 3 पूरी तरह से नहीं कटेगा, लेकिन 2 के साथ 4 आ सकता है। 2 के साथ 5 नहीं आ सकता, लेकिन 2 के साथ 6 आ सकता है।
2 से 6 कट जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं 3 के साथ 3 आ सकता है और 3 के साथ 6 आ सकता है। 4 से देखेंगे तो 4 के साथ 4 आएगा और 4 के साथ और कोई नहीं आ सकता। आप चेक कर लेंगे 4 से और कोई नहीं कट सकता। ऐसे ही 5 के साथ केवल 5 आएगा और 6 के साथ केवल 6 आ सकता है। तो ये सब कुछ R में आ जाएगा। तो अब चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो A में 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसमें 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। यानी कि सारे एलिमेंट जो भी समुच्चय A में मौजूद हैं वो खुद से जुड़े हुए हैं। तो यही स्वतुल्य होने का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर सारा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो जनरल तरीके से हम लिख देंगे प्रत्येक A एप्सिलॉन A के लिए, प्रत्येक A एप्सिलॉन A के लिए यानी कि जो भी अवयव समुच्चय A में है उसके लिए A R में है। A खुद से जुड़ा हुआ है, A R में है, अतः R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। सममित के लिए देखते हैं। तो देखिए इसमें 1 2 को पकड़ लेते हैं। 1 2 है, अब 2 1 ढूंढते हैं कहीं है कि नहीं। 2 1 यहाँ पर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इसमें लिख देंगे एक एग्जाम्पल के जरिए 1 2 R में है लेकिन 2 1 R में नहीं है। तो भैया 1 2 ही फेल हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिख देंगे R सम्मित नहीं है, R सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो इस तरह के होते हैं 1 1 2 2 3 3 जो खुद से जुड़े होते हैं वो संक्रामक के लिए पास हो जाते हैं। तो हम चेक करते हैं 1 2 के लिए। इसमें 1 2 है और साथ में 2 2 है, तो 1 2 R में है, 2 2 भी R में है, तो यहां से AC बनेगा 1 2। 1 2 R में है, 1 2 तो खुद यही बन गया। तो 1 2 R में है, 2 2 R में है, तो 1 2 R में होना चाहिए था, जो कि है। तो अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और देख लेते हैं कहीं कि और कोई 2 से शुरू होने वाला। तो 1 2 है, 2 4 है। देखिए यहाँ पर 1 2 है, 2 4 है, तो हमको 1 4 चाहिए, तो 1 4 भी है, तो 2 4 के साथ भी पास हो गया। आगे हम चेक कर लेंगे 1 2 का 2 6 के साथ। 1 2 है, 2 6 है, तो 1 6 होना चाहिए था, तो 1 6 भी है। अब कोई और 2 से शुरू होने वाला नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 2 तो पास हो गया। अब 1 3 के लिए देखते हैं। तो 1 3 है और 3 से शुरू होने वाला 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 ऑलरेडी है। इसके बाद 1 3 के साथ 3 6 भी चेक कर सकते हैं। तो 1 3 3 6, तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 है, तो 1 3 भी पास हो गया। अब 1 4 के लिए चेक करते हैं। तो 1 4 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 4 है, तो 1 4 4 4 के साथ हमको 1 4 चाहिए, 1 4 ऑलरेडी है, तो 1 4 भी पास हो गया। 1 5 चेक करते हैं। 1 5 है और 5 5 है, तो 1 5 चाहिए, 1 5 ऑलरेडी है, तो 1 5 भी पास हो गया। 1 6 है और 6 से शुरू होने वाला 6 6 है, तो 1 6 चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो 1 6 भी पास हो गया। 2 2 तो हमेशा पास हो जाएगा। अब 2 4 के लिए देखते हैं। 2 4 है, अब 4 से शुरू होने वाला 4 4 है, तो 2 4 चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो 2 4 भी पास हो गया। 2 6 है और साथ में 6 6 है, तो 2 6 चाहिए, तो 2 6 ऑलरेडी है, 2 6 भी पास हो गया। 3 3 तो हमेशा पास हो जाएगा। 3 6 है और फिर 6 से शुरू होने वाला 6 6 है, तो 3 6 चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो 3 6 भी पास हो गया। 4 4 हमेशा पास हो जाएगा, 5 5 हमेशा पास हो जाएगा, 6 6 हमेशा पास हो जाएगा। तो यानी कि संक्रामक टेस्ट के लिए सब पास हो गए। तो यहाँ पर हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, यहाँ AB एप्सिलॉन R तथा BC एप्सिलॉन R के लिए AC एप्सिलॉन R है, अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है। चौथे पार्ट में बोला गया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर x, y, x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R। तो इस बार जो समुच्चय दिया गया है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांकों के समुच्चय में आपको पता है कि इसमें
0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे भी ऐसे ही आता रहेगा। और इसमें निगेटिव वाले भी आते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। आर में वही x, y आएंगे जब x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी x में से y को घटाने से पूर्णांक मिलना चाहिए। तो पहला करते हैं स्वतुल्य के लिए। अब देखिए कोई भी पूर्णांक उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने 1 उठा लिया, तो अगर 1 में से 1 को ही घटा दें तो 0 मिलेगा, और 0 भी एक पूर्णांक ही होता है। तो 1 में से 1 को घटाने पे क्या मिल गया? पूर्णांक मिल गया। ऐसे ही अगर -2 है, -2 में से -2 को घटाएंगे तब भी 0 मिलेगा, 0 भी एक पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाएंगे तो हमेशा 0 मिलने वाला है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक x एप्सिलॉन z के लिए कोई भी पूर्णांक उठा लीजिए z में से, x माइनस x क्या होगा? x माइनस x हमेशा 0 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये है कि x हमेशा r में होगा। इसका मतलब r स्वतुल्य है। सममित के लिए देख लेते हैं। तो सममित के लिए मान लेंगे, माना x y r में है। आप x, y की जगह a, b लेकर भी दिखा सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि x माइनस वाई करने से हमको एक पूर्णांक मिलेगा। x माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। और जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई करने से एक r आता है, जहां पे r क्या है? एक पूर्णांक है। तो ये बताइए, अगर x में से y घटाने से r आता है तो y में से x घटाने पर क्या आएगा? जैसे कि 6 में से 4 को घटाएं तो 2 आता है, तो 4 में से 6 को घटाने पर -2 आ जाएगा। तो केवल चिन्ह बदल जाता है, उल्टा घटाने से केवल चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि y माइनस x माइनस r आएगा, और माइनस r भी एक पूर्णांक ही होगा। माइनस r भी क्या है? माइनस r भी एक पूर्णांक ही होगा। इस बात का मतलब ये है कि yx भी r में जरूर होगा, और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि r सममित है। तो संक्रामक वाले केस में हमको मानना पड़ेगा कि माना AB भी r में है तथा BC भी r में है। तो अगर AB r में है तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी एक पूर्णांक होगा। तो a माइनस बी बराबर हम लिख दे रहे हैं r, जहां पे r एक पूर्णांक है, तथा यहाँ से अगर BC r में है तो B माइनस C भी एक पूर्णांक होगा। मान लीजिए यहाँ पर m लिख देते हैं, जहां पे Rm क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर दोनों समीकरण को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? दोनों समीकरण को जोड़ने से लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी आएगा, और राइट हैंड साइड में r प्लस m आ जाएगा। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो a माइनस सी बराबर r प्लस m आ गया। अब यहाँ पर r भी पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने से हमको हमेशा पूर्णांक ही मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर r प्लस m भी एक पूर्णांक ही है। तो इस बात का निष्कर्ष ये भी निकलता है कि AC भी r में जरूर होगा। जब AC r में है तो इसका मतलब r संक्रामक है। अब देखिए 5वें पार्ट में क्या दिया गया है। कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध r। अब 5वें में 5 पार्ट है, इन पांचों के बारे में बताना है कि कौन कौन से स्वतुल्य, सममित या संक्रामक होंगे। और सबके लिए जो समुच्चय दिया है वो सेम है। समुच्चय क्या है? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में दिया है एक संबंध r, कह रहा है x, y, जहां पे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस संबंध में x और y क्या है? x और y नगर के कोई भी दो निवासी हो सकते हैं, और कह रहा है कि इस संबंध में वही लोग आते हैं जब
दोनों लोग एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखते हैं स्वतुल्य के लिए, और इस प्रश्न में जो समुच्चय दिया गया है उसको हम समुच्चय ए बोल दे रहे हैं, समुच्चय ए। तो नगर में से हम अगर किसी को भी उठा लें, प्रत्येक एक्स एप्सिलॉन ए के लिए, ए क्या है? ए है नगर के सभी निवासियों का समुच्चय। इसमें से आप किसी को भी उठा लीजिए, तो भैया किसी भी आदमी को उठाएंगे, हम कह रहे हैं एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। किसी व्यक्ति को आप उठा रहे हैं और फिर से कह रहे हैं वही व्यक्ति, दोनों व्यक्ति तो सेम हो गए। तो भैया जहां पर पहला एक्स काम करेगा वहीं पर दूसरा एक्स भी काम करेगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति सेम ही व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्स आर में जरूर आएगा, एक्स एक्स आर में जरूर आएगा, क्योंकि एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और इस समुच्चय में वही आते हैं, इस संबंध में वही आते हैं जो कि एक ही जगह पर काम करते हैं। तो इसका मतलब आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। सम्मित के लिए देखते हैं, तो इसमें मानना पड़ेगा, माना एक्स वाई आर में है। अब एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो भैया एक्स और वाई जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसी को उल्टा भी तो बोल सकते हैं, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, करते हैं। इसका मतलब वाई एक्स भी आर में जरूर होगा। तो एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, इसका मतलब आर सम्मित है, आर सम्मित है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए, अब संक्रामक में हमको दो बातें माननी पड़ती हैं, माना ए बी आर में है तथा बी सी आर में है, इस बात का मतलब है ए व बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा बी व सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ए जहां पे काम कर रहा है वहीं पर बी भी कर रहा है, और फिर से बी जहां कर रहा है वहीं पर सी भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां ए कर रहा है वहीं पर सी भी कर रहा होगा। तो इस बात का मतलब ये है कि ए व सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस बात का मतलब है कि ए सी आर में जरूर होगा। इसका मतलब आर संक्रामक है, तो बी वाले पार्ट में जो रिलेशन है वो है एक्स कामा वाई कर रहा है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो फिर से करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो भैया किसी को भी पकड़ लीजिए, एक्स एप्सिलॉन ए के लिए, ए क्या है? सभी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो किसी भी व्यक्ति को पकड़ लीजिए जो ए में आता है, यानी कि नगर में आता है। एक्स व एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों व्यक्ति सेम हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब है कि एक्स एक्स आर में जरूर आएगा। इसका मतलब आर स्वतुल्य है। सम्मित के लिए देखते हैं, सम्मित के लिए तो फिर से वही बातें भैया, माना एक्स वाई आर में है, तो इसका मतलब है कि एक्स व वाई एक ही मोहल्ले
मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि y व x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि y x भी r में जरूर आएगा। तो इसका मतलब r सम्मित है, r सम्मित है। संक्रामक के लिए करते हैं। तो इसमें मान लेंगे, माना a b r में है तथा b c r में है। इस बात का मतलब है a व b एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा b व c एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो फिर से वही कॉमन सेंस वाली बात है, ए और बी एक ही मोहल्ले के हैं और जिस मोहल्ले का बी है उसी मोहल्ले का सी भी है। तो इसका मतलब ए और सी भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ए व सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इस बात का मतलब कि ए सी भी आर में जरूर होगा, अतः आर संक्रामक है। अब सी वाले पार्ट में दिया गया है, सी वाले पार्ट में कह रहा है कि इसमें एक्स वाई से इस प्रकार से रिलेटेड है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो करते हैं स्वतुल्य के लिए, प्रत्येक एक्स एप्सिलॉन ए के लिए। अब किसी भी आदमी को उठा लीजिए नगर से, कोई भी खुद से ही 7 सेंटीमीटर का लंबा नहीं हो सकता। एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की हाइट खुद की ही हाइट के बराबर हो सकती है, कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x r में नहीं आएगा। इसका मतलब r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए करते हैं। तो इसमें मान लेंगे, माना एक्स वाई r में है। तो इस बात का मतलब है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जैसे कि मान लीजिए x की हाइट है 167 सेंटीमीटर और y की हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ओके। लेकिन y क्या होगा? y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, कभी लंबा नहीं हो सकता। तो इस बात का मतलब ये है कि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, अर्थात लंबा नहीं है। इसका मतलब है कि y, x r में नहीं आ सकता। इसका मतलब r सम्मित नहीं है। अब अगला करते हैं संक्रामक के लिए। तो इसमें मान लेंगे, माना कि a b r में आता है तथा b c भी r में आता है। इस बात का मतलब क्या है कि a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि r में आता है इसलिए ये फॉलो करना पड़ेगा, तथा b c से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाएं, तो जैसे मान लीजिए b है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर और a हो जाएगा तब 157 सेंटीमीटर, क्योंकि a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इधर क्या बोला गया है? इधर बोला गया है कि b c से 7 सेंटीमीटर लंबा है।
तो बी तो ऑलरेडी फिक्स है, बी हो गया 150 सेंटीमीटर। तो क्योंकि अब बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए सी वाला बी से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, यानी कि 143 सेंटीमीटर होगा, 143 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, अब ए और सी को ध्यान से देखिए, ए और सी को ध्यान से देखिए, ए और सी के हाइट का अंतर देखेंगे तो ए वाला है 157 सेंटीमीटर और सी वाला है 143 सेंटीमीटर। घटा लीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से गया 0, 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो ए वाला है वो सी वाले से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ए वाला सी वाले से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। या इसी बात को बोल सकते हैं ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। अब क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है तो इस संबंध में ए सी नहीं आ सकता, तो ए सी आर में नहीं आएगा। इसका मतलब आर संक्रामक, आर संक्रामक नहीं है। अब देखिए डी वाला पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी मजेदार है, देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या दे दिया है। डी वाले पार्ट में आर दिया है एक्स कामा वाई, कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो देखते हैं स्वतुल्य के लिए, तो नगर में से किसी भी व्यक्ति को हम उठा लें एक्स एप्सिलॉन ए के लिए, तो अब चेक करते हैं क्या एक्स एक्स आर में आएगा, क्या एक्स एक्स आर में आएगा। तो इस संबंध को ध्यान से देखिए, इस संबंध में वही एक्स और वाई आते हैं जब एक्स वाई की पत्नी है, यानी पहला वाला दूसरे वाले की पत्नी है। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं क्या एक्स एक्स आर में आएगा, यानी इसका मतलब ये है कि क्या एक्स एक्स की ही पत्नी होगी। कोई भी खुद की ही पत्नी नहीं हो सकता, कोई भी खुद की ही पत्नी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स एक्स इसमें नहीं आएगा। एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती या सकता, इसका मतलब है कि एक्स एक्स आर में नहीं आएगा। इसका मतलब आर स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए देख लेते हैं, तो इसमें मान लेते हैं, माना x कामा वाई आर में है। अगर x कामा वाई आर में है तो इस बात का मतलब है कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, पत्नी है। तो सम्मित में हमको ये चेक करना होता है कि क्या y x r में आएगा, क्या y x r में आएगा। तो भैया यहाँ पर x y की पत्नी है, तो x यहाँ पर फीमेल है और y यहाँ पर मेल है, y यहाँ पर मेल है। तो हम पूछ रहे हैं क्या y x की पत्नी है, यहाँ पर क्या y x की पत्नी है। नहीं भैया, y क्या है, y मेल हो गया और x फीमेल है, तो उसी को उल्टा करके हमने लिख दिया। तो y x का पति है, y x का पत्नी नहीं है, यानी कि y x r में नहीं हो सकता। y x का पति है, पत्नी नहीं है। तो इसका मतलब है कि y x r में नहीं है, इसका मतलब r सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं, तो इसमें हमको मानना पड़ेगा, माना ए बी आर में है तथा बी सी आर में है। इस बात का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन आप देखेंगे अलग अलग जगह पे, तो उसमें भी इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने ये लिखा है ए बी आर में है तथा बी सी भी आर में है, तो सबसे पहले इस पर फोकस करिए कि क्या जो हमने लिखा है सही लिखा है क्या। ए बी की पत्नी है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ए
बी की पत्नी है। तो इसका मतलब ए फीमेल है और बी मेल है, और हम कह रहे हैं यहाँ पर कि बी कामा सी भी आर में है, बी कामा सी भी आर में है। तो बी क्या है भैया, बी तो मेल हो गया, बी तो मेल हो गया। अब बी कामा सी आर में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बी वाला तो मेल हो गया ना, बी वाला मेल हो गया, और जो मेल किसी की पत्नी नहीं हो सकती, तो बीसी कभी आर में हो ही नहीं सकता। ए बी अगर आर में है तो बीसी आर में हो ही नहीं सकता, बीसी आर में हो ही नहीं सकता। तो संक्रामक के लिए हमने आपको बताया है कि यदि ए बी आर में है और बीसी आर में है, तो ही हम लोग एसी के बारे में सोचेंगे, तो ही एसी के बारे में सोचेंगे। और अगर एसी भी आर में निकल गया, अगर एसी भी आर में निकल गया, तो हम लोग बोलते हैं कि संक्रामक है, तो हम लोग बोलते हैं कि संक्रामक है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो गया कि ए बी तो आर में है और बीसी है ही नहीं, तो एसी के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, तो डायरेक्ट संक्रामक हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, माना ए बी आर में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, बी किसी की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि बी पुरुष है, बी पुरुष है। इसका मतलब है कि बीसी आर में नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। बीसीआर में है ही नहीं, तो एसी के बारे में सोचना ही नहीं है। अब ई वाला पार्ट देखते हैं। अब इसमें जो रिलेशन है, संबंध है, वो ऐसे दिया है, एक्स कामा वाई, कह रहा है एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, तो नगर में से किसी को भी उठा लेते हैं, प्रत्येक एक्स एप्सिलॉन ए के लिए। अब देखिए, कोई भी खुद का ही पिता नहीं हो सकता, एक्स का पिता नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि एक्स आर में नहीं हो सकता, इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए देखते हैं, तो इसमें मानना पड़ेगा, माना एक्स वाई आर में है, तो इस बात का मतलब ये है कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स पिता हैं वाई के, तो वाई पुत्र हुआ। तो अगर उल्टा कर दें, वाई एक्स का पुत्र होगा, वाई एक्स का पुत्र है, पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं है, वाई एक्स का पुत्र है, पिता नहीं है। और इस संबंध में वही एक्स वाई आते हैं जब पहला वाला यानी कि एक्स वाई के पिता हैं, और यहाँ पर हो गया पहला वाला यानी कि वाई एक्स का पुत्र है, पिता नहीं है, यानी कि वाई एक्स आर में नहीं होगा, वाई एक्स आर में नहीं होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, तो संक्रामक में हमको मानना पड़ेगा, माना ए बी आर में है तथा बीसी आर में है, तो इस बात का मतलब है ए बी के पिता हैं तथा बी सी के पिता हैं। अब देखिए, संक्रामक के लिए हमको पता करना है कि क्या एसी आर में होगा, क्या एसी आर में होगा। तो भैया एसी आर में कब होगा? जब ए सी का पिता हो, ए सी के पिता होंगे तभी एसी आर में हो सकता है। तो चेक करते हैं भैया। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सा एक रिलेशनल क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी के पिता हैं और फिर बी सी के पिता हैं, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? तो भैया ए सी के दादाजी होंगे। आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं
यहाँ पर सोचिए आपके दादाजी हैं, यहाँ पर दादाजी हैं और बी क्या है, पिताजी, बी क्या है, पिताजी, और यहाँ पर बी पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, और सी आप हो गए, सी कौन है, आप हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ए यहाँ पर आपके दादाजी ही होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी के दादाजी हैं, दादाजी हैं, पिता नहीं है, पिता नहीं है, तो इसलिए ए कामा सी आर में नहीं आएगा, इसका मतलब आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।